उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा का चुनाव है। बीजेपी पहले से ही चुनाव में जीत के प्रति आश्वस्त है। वहीं सपा भी बीजेपी को हराने के लिए हर मुमकिन कोशिश में लगी है। लेकिन इस बार के विधानसभा के चुनाव में मुस्लिम वोट किस ओर करवट लेगा, ये बड़ा सवाल है। दरअसल AIMIM ने बाहुबली नेता अतीक अहमद और उनकी पत्नी और उनके भाई को अपनी पार्टी में शामिल करके सपा के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। इलाहाबाद की शहर पश्चिमी की सीट से अतीक अहमद 5 बार विधायक रह चुके हैं। अब AIMIM ने अतीक अहमद की पत्नी को शहर पश्चिमी से चुनाव लड़ाने के लिए घोषणा की है, जिससे सपा का गणित इस सीट पर गड़बड़ा रहा है, क्योंकि शहर पश्चिमी के हर इलाके में अतीक अहमद और उनके लोगों की अच्छी पकड़ है। इनकी इस शहर पश्चिमी की सीट पुरानी सीट हैगी और यहाँ से 5 बार वो विधायक रहे हैंगे और 1 बार सांसद फूलपुर से रहे, तो उनका यहाँ पे जो है काफ़ी जनाधार है। अब यह है कि मजलिस का जो वोट है, उनका प्लस जो वोट है, वो उनका बहुत अच्छा वो रहेगा और इंशाल्लाह आने वाले 2022 में जो है एक अच्छा रिजल्ट। हमारी पार्टी सभी के लिए खुली है, उसमें कोई माफिया कोई वो नहीं, ठप्पा नहीं लगा उनको, जब तक कि वो माननीय न्यायालय से जो है उसके कोई जब तक उनका सिद्ध नहीं हो जाता है। तो अभी वो हमारे लिए सामान्य है। तो जो भी हमारे लिए आएगा, जो टिकट के लिए दावेदारी करेगा, उसके लिए मजलिस जो है उसका दरवाज़ा हमेशा खुला है सबके लिए। पिछले विधानसभा चुनाव में सपा ने शहर पश्चिमी से ऋचा सिंह को मैदान में उतारा था और अतीक अहमद ने उनको सपोर्ट किया था, जिससे वो सिद्धार्थनाथ को टक्कर दे सकी थी। लेकिन इस बार तस्वीर उल्टी है। अतीक अहमद की पत्नी इस सीट से AIMIM की उम्मीदवार हैं। जाहिर है मुस्लिम वोट की जमकर रस्साकसी होगी। AIMIM और अतीक अहमद के करीबियों ने अभी से चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। रोज़ अतीक अहमद की पत्नी और बेटे चुनावी बैठकें कर रहे हैं, पुराने लोगों से खुद जाकर मिल रहे हैं। सोशल मीडिया में भी अतीक को रॉबिन हुड बताकर वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं। आपकी तरफ जरूर लगा रहता है। कुछ हादसे हुए थे, वहां हमारा भी मन चाहा कि हम कूद के पहुंच जाएं और पहुंचने में देर नहीं थी, लेकिन हम मसलहतन नहीं गए। इसलिए कभी कभी जाने से मामले और बिगड़ जाते हैं। कहीं जाना अच्छा होता है तो कहीं ना जाना उससे ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए हम नहीं पहुंचे थे, लेकिन ध्यान हमारा हमेशा रहता है और हम चाहते हैं। और आप हमारे पास आते हो तो और जो काम से आते हो तो आते हो, लेकिन प्रतापगढ़ का आदमी सबसे ज़्यादा आता है कि फला धारा लगी, धारा निकलवा दो, ये नाम कटवा दो, ये करवा दो। धारा निकलवाना, नाम कटवाना, सिर्फ ये चक्कर। अब धारा निकलवाना और नाम कटवाने से घबराना खत्म कर दो। जिस दिन आप खत्म कर दोगे उस दिन इज्जत आपकी प्रतापगढ़ के अंदर रहेगी, कोई आप तक पहुंच नहीं पाएगा। ये बात। शहर पश्चिमी से 5 बार अतीक अहमद विधायक रहे और 1 बार उनके छोटे भाई अशरफ जीते थे। फूलपुर से सांसद बनने के बाद से इस सीट पर अतीक का प्रभाव कम हुआ। शहर पश्चिमी में 4,16,222 मतदाता हैं, जिसमें से 2,29,778 महिलाएं हैं और 1,86,409 पुरुष हैं और करीब 1 लाख के आसपास मुस्लिम वोटर हैं। अतीक अहमद का किला इस सीट से ढहने के बाद मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री और विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह भी यहाँ की जनता से बराबर जुड़ रहे हैं। अभियान चलाकर माफियाओं और गुंडों का राज सरकार ने खत्म किया, जिसका श्रेय मुख्यमंत्री के बाद सिद्धार्थनाथ को जाता है। अतीक अहमद की पत्नी को चुनाव में सफलता कहां तक मिलती है, ये तो बाद में तय होगा, लेकिन इससे सपा को बड़ा नुकसान भी हो सकता है, खासकर मुस्लिम वोटों का। लेकिन सपा अखिलेश यादव की नीतियों और विकास के कामों पर भरोसा कर रही है। देखिए, समाजवादी को और जनता को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कौन किससे चुनाव लड़ रहा है, किस पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। इससे समाजवादी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता ने मूड बना रखा है इस बार समाजवादी सरकार बनाने के लिए। हमारे माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विकास पे जनता वोट करेगी। हिंदू मुस्लिम की राजनीति चलेगी नहीं। जनता जागरूक है। जनता पिछला चुनाव देख के सारी चीज़ें समझ चुकी है और इस बार पूर्ण बहुमत में सरकार हमारी बन रही है। माननीय अखिलेश यादव जी ने 350 सीट लाने के लिए कहा है और हमारा मानना ये है कि इस बार 400 सीट लाएंगे। सिर्फ 3 सीट इनको हम देंगे, वो भी योगी आदित्यनाथ जी को नहीं, किसी नए चेहरे को देंगे। योगी आदित्यनाथ जी अपनी सीट खुद गंवाने जा रहे हैं। जनता महंगाई के खिलाफ वोट करेगी, बेरोजगारी के खिलाफ वोट करेगी और अखिलेश यादव जी के विकास पे वोट करेगी। अतीक अहमद को बाहुबली का दर्जा पहली बार विधायक बनने के बाद ही मिल गया था। तब से आज तक उनके ऊपर सैकड़ों मामले दर्ज हुए। इस वक्त 60 से अधिक मुकदमे उन पर हैं, जिनमें से 12 मामलों की विवेचना चल रही है। लोकसभा के चुनाव में उनकी पत्नी और बेटे उमर ने प्रचार की कमान संभाली थी
और अतीक की झोली में 48,000 वोट डलवाए थे। लेकिन इस वक्त स्थिति बदली है। अतीक के बेटे पर सीबीआई ने 2 लाख का इनाम घोषित किया है और वो फरार है। अतीक अहमद खुद गुजरात जेल में बंद हैं। ऐसे में उनकी पत्नी के लिए ये रास्ता काफ़ी कठिनाई वाला होगा। माफिया तो लोगों ने कह के उनको बना दिया है, और कास्ट के लोग हैं उनको माफिया नहीं बोला जाता है, उनको संत बना दिया जाता है। या संसद अतीक अहमद साहब हो, मुख्तार अहमद साहब हो, उनको माफिया लोग कहते हैं, डान कहते हैं। अभी इनके ऊपर कोई भी मसला सिद्ध नहीं हुआ है, न्यायालय में लंबित है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, इंशाअल्लाह ताला जब तक उनको समाजवादी पार्टी और बीएसपी पार्टी को उनसे फ़ायदा थी, उनका उपयोग किया, लेकिन आज उनको निकाल बाहर फेंक रहे हैं। इसलिए अब उनका कोई नहीं, तो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनके लिए कंधे से कंधा मिला खड़ी हुई है और उनको टिकट भी देगी, इंशाअल्लाह उनको लड़ाएगी।